नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट की श्रृंखला में भाग 7 देख रहे हैं। इस क्रम में हम लोग देखेंगे आज महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां। यहाँ से आपको जो है किसी भी एग्जाम में टीचिंग से संबंधित बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत चाहे टेट दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए, चाहे टेट दीजिए, एक आना ही है, आता भी है। तो हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, उनको हम क्रम से देखते हैं। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, आगमन और निगमन विधि अरस्तु ने दिया था। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की। मस्तिष्क उद्वेलन विधि आसवर्न की। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट की। किंडरगार्टन प्रणाली या बच्चों का बगीचा फ्रॉवेल का है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की। खेल विधि कार्लवेल कुक की। डेक्राली विधि डेक्राली की। संवाद विधि प्लेटो की। डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट की। और मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी की है, ठीक है। तो एक एक क्रम से हम लोग देखते हैं। पहला हम देखते हैं आगमन विधि। देखिए, यहाँ से जो है आगमन और निगमन। अब आगमन विधि किसने दिया था? तो आगमन विधि दिया था अरस्तु ने। अब इसकी विशेषता है आगमन विधि को, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे उठा देता है। तो आगमन विधि क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। पहले जो बच्चों को जानकारी है उनको बताना चाहिए, फिर धीरे धीरे जो है अज्ञात की तरफ जो है, जो नहीं जानकारी है उनको बताना चाहिए। फिर तथ्य से निष्कर्ष की ओर, तथ्य बताइए फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़िए। प्रत्यक्ष से अप्रमाण की ओर, ठीक है। पहले प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाइए, फिर प्रमाणित की तरफ आगे बढ़िए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अब विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या होता है? मस्तिष्क विशिष्ट है, ठीक है। मस्तिष्क को बताते हैं, फिर शरीर के विभिन्न भागों को बताइए, या कोई भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसी तरह। और उदाहरण से नियम की ओर, ठीक। उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण बताइए फिर नियम बताइए। तो किसकी विशेषता है? आगमन विधि की विशेषता है। और निगमन विधि की विशेषता क्या होती है? निगमन किसने दिया था? तो निगमन भी अरस्तु महोदय ने ही दिया था। निगमन विधि इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे निगमन की बात होगी, अगर निगमन की बात होगी तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और नियम से उदाहरण, ठीक है। निगमन है तो नियम से उदाहरण, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक दो बार, जो है समझ में आ ही जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है एक एक करके देखते चले जाते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसका है भाई? तो प्रश्नोत्तर विधि है सुकरात महोदय का, ठीक है। सुकरात महोदय। प्रश्नोत्तर क्या होता है? प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना। वर्तमान में यह विधि बहुत प्रचलित है, ठीक है। हम लोग पढ़ते पढ़ाते भी देखते हैं, जो है प्रश्न पूछते हैं, उत्तर प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इससे क्या होता है? इससे कक्षा सक्रिय हो जाता है। प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है? कक्षा सक्रिय हो जाता है। बहुत ही इस समय यह प्रचलित है, प्राचीन काल से प्रचलित है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि देखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रश्नावली विधि अलग है, यह किसका है? वुडवर्थ महोदय का है। और इसमें क्या है? देखिए, प्रश्नावली में यह शोध में ज्यादा प्रयोग की जाती है। क्वेश्चनियर दिया जाता है, प्रश्नावली पूरे बना के जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, और बच्चों को कहा जाता है अपने जो है विचार बताइए, ठीक है, सही गलत, उसमें इस तरह विकल्प होता है। एक निष्कर्ष, जो सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उसी को सर्वमान्य रूप से माना जाता है। तो प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, ये सब देखिए प्रश्न सब आने वाले हैं। प्रोजेक्ट विधि किसका है भाई? तो प्रोजेक्ट विधि है किलपैट्रिक का। किसका है? ये प्रश्न आपके सीधे सीधे मिलेंगे। टेट दीजिए, चाहे सीटेट दीजिए, चाहे जो सुपर टेट दीजिए, यहाँ से आपके जो है प्रश्न मिलते चले जाएंगे। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है?
तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक का है। इसके प्रारंभकर्ता प्रयोजनवादी, ठीक है। देखिए इसको शुरुआत की थी जॉन डीवी ने, लेकिन इसको विस्तृत रूप से किसने आगे बढ़ाया, तो किलपैट्रिक। तो वर्तमान में जो है अगर प्रोजेक्ट विधि पूछता है तो किलपैट्रिक को ही आप मानेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कई सोपान होते हैं। पहले बच्चों के सामने क्या किया जाता है, समस्या उत्पन्न करना, ठीक है, समस्या उत्पन्न करना। फिर क्या किया जाता है, समस्या उत्पन्न करने के बाद समस्या का चुनाव, ठीक, समस्या उत्पन्न की है, समस्या का चुनाव। फिर तीसरा क्या है, कार्य विधि की रूपरेखा बनाना, कार्य विधि की रूपरेखा बनाना, ठीक है। फिर अगला क्या है, कार्य विधि का प्रयोग, कार्य विधि का प्रयोग। फिर क्या है, ठीक है, फिर क्या है भाई, आंकड़े निकालना, आंकड़े निकालना, फिर क्या है, ठीक है, परीक्षण या निष्कर्ष। तो इसके 5-6 पद है, परीक्षण या निष्कर्ष, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका प्रयोग जो है बहुत सी जगह किया जाता है, इसका प्रयोग शोध में भी किया जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अगला विधि देखते हैं। अगला है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अब देखिए प्रश्न जो है ये मेरा पढ़ाया हुआ था टेट में, देख यहीं से सीधे सीधे आ गया था, ठीक है। देखिए इसका है आसवर्ण महोदय का मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग जो है छोटे बच्चों पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, छोटे बच्चों पर किया जाता है। और यह किसकी विधि है, यह जो है, ठीक है, आसवर्ण की है। अब इस विधि की शुरुआत इन्होंने कब की थी, 1963 में। यह छोटे बच्चों पर किया जाता है, उनको समस्या दी जाती है और समस्या का समाधान उनसे पूछा जाता है, ठीक, लेकिन उनकी आलोचना नहीं की जाती है। अगर बच्चों को, आप छोटे बच्चे हैं, उनकी आलोचना कर देंगे तो अगली बार उस समस्या का समाधान नहीं बताएंगे, ठीक है, दब जाएंगे। तो उनकी आलोचना नहीं की जाती है और ऐसा करके बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किया जाता है, सृजनात्मकता का विकास किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये हो गया मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अगला है पंचपदी प्रणाली। देखिए पंचपदी प्रणाली किसकी है, तो पंचपदी प्रणाली, यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, पिछली बार सुपर टेक्स्ट में पूछा था, कहीं भी पूछ लेता है। तो पंचपदी प्रणाली है हर्बर्ट महोदय की, ठीक है। हर्बर्ट ने इसकी शुरुआत की थी। प्रारंभ में इसमें जो है इन्होंने कितने पद बताए थे, तो पंचपदी प्रणाली में, ठीक है, पंचपदी प्रणाली में जो है हर्बर्ट ने 4 पद बताए थे। कितने पद बताए थे, 4 पद बताए थे प्रारंभ में। अस्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था, व्यवहारिक प्रयोग। स्पष्टता, दूसरा क्या बताया था, सहयोग, तीसरा क्या बताया था, स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था, और चौथा क्या बताया था, व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है। 4 पद थे। शुरू में कितने पद थे, 4 पद थे, स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था, व्यवहारिक प्रयोग, ठीक। मूल रूप से शुरू करने वाले हर्बर्ट थे, लेकिन इनके अनुयायियों ने कालांतर में कुछ समय पश्चात इनके अनुयायियों ने इसको क्या किया, पंचपदी बना दिया। तो वर्तमान में कितने पद हैं, वर्तमान में 5 पद हैं, लेकिन माना जाता है किसका, हर्बर्ट का ही माना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें जुड़ गई, इसमें जो पहला पद है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण,
तीसरा है तुलना, ठीक, और चौथा है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, और पांचवा है प्रयोग एवं अभ्यास। इसको क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, प्रयोग या अभ्यास, ठीक। अब प्रस्तावना क्या होता है? जब कोई पाठ हम शुरू करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और जो है प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न पूछ के हम जो है टॉपिक पे जाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, फिर पढ़ाते हैं, व्याख्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण या व्याख्या करना। तीसरा क्या है, जब किसी से हम तुलना करके जो है उनको बच्चों को हम तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रश्न पूछ के सामान्य स्थिति को देखते हैं, सामान्यीकरण करते हैं कि उनको आया कि नहीं हमने पढ़ाया। और फिर उसके बाद साइंस का विषय तो प्रयोग करते हैं, नहीं तो अभ्यास कराते हैं, ठीक। तो पहला है पंचपदी में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, दूसरा फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग एवं अभ्यास। किसका है भाई? तो हर्बर्ट महोदय का है, इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग टेट देखेंगे तो वहाँ विस्तार से देखेंगे, यहाँ अभी इतना ही देखिए जो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है किंडरगार्टन, ठीक है। किंडरगार्टन क्या होता है भाई? ठीक है, किंडरगार्टन, ये सब याद रखिएगा। किसका है? फ्रोबेल महोदय का, ठीक है। किसका है? फ्रोबेल महोदय का, फ्रोबेल महोदय का है, मत भूलिएगा, ठीक। और किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा क्या होता है? बच्चों का बगीचा अर्थात बच्चों का भाग, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेल महोदय ने की थी, ठीक। अब फ्रोबेल महोदय, अब देखिए इस समय जो है दो प्रकार नर्सरी जो है, जो आज हमारे भारत में भी नर्सरी विद्यालय चल रहे हैं, वो तो किसकी देन है? ठीक है, फ्रोबेल महोदय की। इसमें दो होते हैं, ठीक है, LKG और यूकेजी, नर्सरी, LKG, यूकेजी। तो LKG का मतलब होता है लोअर किंडरगार्टन, और जो है यूकेजी का मतलब होता है अपर किंडरगार्टन। किसने शुरुआत की थी? फ्रोबेल। इसमें क्या होता है, बच्चों को जो है शिशु गीत, ठीक है, नाटक, ड्रामा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सिखाया जाता है। तो बस याद रखिएगा, किंडरगार्टन प्रणाली किसकी है? फ्रोबेल महोदय की। अगला है ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि या इसको कहते हैं खोज विधि, ठीक है। खोज विधि की शुरुआत किसने की थी? तो आर्मस्ट्रांग, ठीक है। किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। इसको याद रखिएगा। खोज का मतलब क्या होता है? कोई समस्या उत्पन्न करना और उस समस्या के संदर्भ में कार्य करना, अर्थात जो है खोज करना, अर्थात क्या करना? खोज करना, ठीक है। तो ये खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग, ठीक, आर्मस्ट्रांग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खेल विधि, ठीक। अब देखिए खेल विधि का जनक कौन है? तो खेल विधि का जनक जो है काल्डवेल कुक है। कौन है? काल्डवेल कुक है, ठीक है। खेल विधि, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन बहुत से लोग जो फ्रोबेल को बताते हैं, ठीक है, फ्रोबेल नहीं है, याद रखिए, काल्डवेल कुक है। बस फ्रोबेल क्या है? फ्रोबेल ने अपने विधि में, अपने शिक्षण विधि में खेल विधि को सर्वाधिक महत्व दिया, ठीक है। खेल विधि को क्या किया? फ्रोबेल ने सर्वाधिक महत्व दिया। लेकिन खेल विधि का जनक आएगा तो हमेशा याद रखिएगा, कौन है? काल्डवेल कुक, क्योंकि इन्होंने विस्तार से इसको आगे बढ़ाया। तो काल्डवेल खेल विधि का जनक कौन है? काल्डवेल कुक। अगला है ड्रेकाली विधि। तो ड्रेकाली विधि का जनक ड्रेकाली,
ठीक है। अगला है समाज विधि। तो समाज विधि का जनक कौन है? तो समाज विधि, ठीक है, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, इसका जो है प्लेटो है। ठीक है। कक्षा में कभी कभी वार्तालाप भी बहुत जरूरी होती है। वार्तालाप से क्या होता है? शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है। और कुछ नए विचार निकलते हैं, कक्षा से ही नए विचार निकलते हैं जो देश और दुनिया के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसका है? तो डाल्टन विधि है, किसका है भाई? तो डाल्टन विधि है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है। डाल्टन नाम क्यों पड़ा? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है। पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि क्यों पड़ा? क्योंकि यह अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पे इन्होंने अपनी विधि का निजात किया था, इसलिए जो है इसको डाल्टन प्रणाली कहते हैं। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट का है। आप देखिए इस समय इन्होंने क्या किया है। ठीक है। इन्होंने जो कार्य प्रणाली तैयार की वह क्या करती थी? यह इसको ठेका प्रणाली भी कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? ठेका प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यह बच्चों को छोटा छोटा कार्य देती थी, कार्य बांटती थी। ठीक है। कार्य का ठेका देती थी, फिर बच्चे निर्दिष्ट कार्य का चुनाव करते थे, फिर कार्य को इकाइयों में बांटते थे, फिर प्रयोगशाला में ले जाते थे, फिर कक्षा की सभा में प्रस्तुत करते थे, फिर प्रगति सूचक रेखा चित्र से उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ठेका प्रणाली भी कहते हैं। और डाल्टन विधि किसकी है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट की। अगला है मॉन्टेसरी प्रणाली। ठीक है। कौन सी प्रणाली है? मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली किसकी है? तो मारिया मॉन्टेसरी। किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी। ठीक। इसको कहते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली। ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक, मारिया मॉन्टेसरी ने यह प्रयोग किया था। मारिया मॉन्टेसरी देखिए डॉक्टर थी। ठीक है। भारत में भी आई थी। इन्होंने यह मंद बुद्धि बालकों पर प्रयोग किया था। इस विधि का जब शुरुआत इन्होंने किया था तो मंद बुद्धि बालकों पर इसका जो है शुरुआत की थी। मंद बुद्धि बालकों पे की थी जो है। और इसमें क्या था? इसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जो छोटे बच्चों को था। तो ज्ञानेंद्रियां संसार में कितने होते हैं? 5 होते हैं, आपको पता होगा। आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, जिससे बच्चों को क्या होता है? ज्ञान होता है। ये कर्मेंद्रियां कितनी होती है? ये भी 5 होती हैं। ठीक है। हाथ, पैर, मुंह, ठीक, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये जो कर्म करती हैं। तो इसी के प्रशिक्षण पर जो है बल दिया था मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है। किसने बल दिया था? मारिया मॉन्टेसरी ने। कुछ और विधियां हैं, बस उनको आप उनका नाम जानते रहिए। ठीक है। जैसे विनेटिका विधि है। विनेटिका विधि है। ठीक है। यह किसकी है? तो यह है आपकी डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। ठीक है। और कौन सी विधि है? निर्देशन विधि है। निर्देशन विधि है। तो यह भी हर्बर्ट की। ठीक है। निर्देशन विधि किसकी है? हर्बर्ट की है। इसके बाद अलावा तर्क विधि है। तो तर्क विधि किसकी है? हेगल की है। ठीक है। हेगल महोदय की है। इसके अलावा अभ्यास एवं आवृत्ति विधि है। अभ्यास एवं
आवृत्ति विधि है, ठीक है, किसकी है? तो यह है पेस्टोलॉजी की, पेस्टोलॉजी की, ठीक। तो ये समस्त चीजें याद रखिएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछता है, आधा घंटा से ऊपर है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछता है। तो आज हम सिर्फ शिक्षण विधियों पर ही चर्चा करेंगे जो है, ठीक है। फिर 1-2 पार्ट और बचा है, 1-2-3 पार्ट में जल्दी से जल्दी जो है सीटेट का पूरा पोर्शन में जो है समाप्त, पूरा सिलेबस में जो है समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1-2-3 क्लास में जो है आपका सीटेट पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ है, पीडीएफ आप सभी लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, 4 पेज का है, उसको पढ़िएगा, ठीक है। सीटेट समाप्त होने के पश्चात फिर हम लोग जो है निरंतर जो है टेट, एक टॉपिक टेट उठाएंगे, फिर अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे उस पर। आप लोगों को अच्छे से तैयार करा दिया जाएगा, ठीक है। बस खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सफल हो जाइए। तो प्रोजेक्ट विधि, जितनी भी विधियाँ हैं, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। देखिए यहीं से प्रश्न आपका सीधे सीधे पूछता है, ठीक है। तो पंचपदी प्रणाली किसकी है? हर्बर्ट की। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। आगमन निगमन किसकी है? अरस्तु की। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की, ठीक है। डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पारकास्ट की। मॉन्टेसरी प्रणाली जो हमारी है मॉन्टेसरी की। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहीं से एक प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो देखिए भाई, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। ये सब फ्री सेवा है, जो है कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह चीज़ें पहुँचे। और बाल मनोविज्ञान बहुत आसान है। लोग कहते हैं बहुत टफ है, दिक्कत होती, समझ में नहीं आता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान बहुत आसान है। बस आसान तरीके से पढ़ लीजिए और जो है इसमें जो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो पढ़ लीजिए, मेरा पढ़ लेते हैं तो 30 में 29 कहीं नहीं गया। बहुत आराम से करेंगे, चाहे पेपर आसान आवे, चाहे टफ आवे, चाहे कठिन आवे, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, पुनः जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।